सा हौसला रखें, मामलात के बहुत करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत से। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, आप देख रहे हैं आप अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल आर्यन। व्यूअर, कैसे आप तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूं कि अल्लाह के फजल करम से आप तमाम लोग खैर व आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। व्यूअर्स, आज की ये मेरी वीडियो SRGB फॉर यू के तमाम मेंबरान के लिए है जिन्होंने एडवाइजरी कोर कमेटी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी, और जब टाइम आया मेंबरान को एक अच्छी खबर सुनने का तो एडवाइजरी कोर कमेटी के हेड सिर्फ और सिर्फ 70,000 रुपये में बिक गए, क्योंकि उन्होंने जो अकाउंट्स दिए और उन्होंने एतराफ़ भी किया, उनके वॉइस मैसेज मौजूद हैं। अकाउंट में जब रकम मौसूल हुई तो उसका भी उन्होंने खुद एतराफ़ किया। तो ये तमाम तर चीज़ें देखने के बाद B4U SRG की जितने मेंबरान हैं उनका एतमाद मुकम्मल टूट चुका है। शर्ट मुझे मौसूल हो गया है, शर्ट मुझे मौसूल हो गया है, शर्ट मुझे मौसूल हो गया है। मेरा असल में जो है वो क्योंकि काफ़ी अरसे से ट्रांजैक्शंस थी नहीं, और मेरा दुबई इस्लामिक का अकाउंट है, लेकिन वो फिर वो जाहिर सी बात है साल 2 साल जब ट्रांजैक्शंस ना हो तो कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाती हैं। तो वो इस वजह से फिर मैं अपना अकाउंट नहीं अपने दूसरा अकाउंट भेज रहा हूँ आपको। के नामसाइद हालात हैं, मेरे भी हैं। पिछली मीटिंग में मैं आया था तो एकदम जो है स्कूल पे 4 लाख का जो है बर्डन DC ने डाला। जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नेग्लिजेंसीज हो जाती हैं, इस किस्म के मामलात पेश आ जाते हैं तो बंदा जो है आउट ऑफ रूटीन हो जाता है, आप जानते हैं। तो अब वो पुराने सैफुर रहमान भाई के पास उनके पास स्क्रीनशॉट वगैरह सब मौजूद है, मेरे पास भी हैं। असल में मुझे सैफुर रहमान भाई ही विड्रॉल दिया करते थे, ये बात किसी को मालूम नहीं थी, और मेरा भी टीम जो छोटी मोटी थी उसका भी वो लास्ट वो जो है पेंडिंग में चला गया था। फिर उन्होंने माजरत दायर की थी कि शाह साहब, मैंने सैफ भाई से भी बात की है, सीधी सी बात है। मैंने कहा भाई मैं इतना सियासी बंदा हूँ ना, मैं लंबी चौड़ी बात करता हूँ, आप शाह साहब का मसला जो है ना हल करें। उन्होंने कहा भाई हम शाह साहब का मसला हल करने के लिए हमने तो कभी इनकार ही नहीं किया। शाह साहब से बोलें कितने आपके ड्यूज़ बाकी है, हम आपको आपका राइट्स है हम आपको दे रहे हैं। सिर्फ ये कि हम शाह साहब भी हमारे साथ चल रहे हैं, अगर उनका और हमारा मिशन एक है और वो मिशन हमें कैश वर्क की सूरत में होता हुआ नज़र आता है, तो हमें थोड़ा बहुत मेरी राजा साहब से तो तकरीबन 2 घंटे बात हुई है मेरी और खालिद फारूक भाई की कैश वर्थ को समझने के लिए। ठीक है। और राजा साहब भी पॉजिटिव इंसान हैं, उनसे मतलब खुदा ना खास्ता कोई दुश्मनी नहीं, बल्कि आपको पता है कि 2 साल राजा साहब, मैं और खालिद फारूक भाई और सैफुर रहमान भाई एक पेज पर रहे हैं। ये वॉइस आपने सुना, इसको सुनने के बाद SRG की जितनी भी मेंबरान हैं और वो एक बार फिर नाउमीद हो गए हैं। लेकिन B4U SRG की मेंबरान के लिए उम्मीद की आखिरी किरण, जो कि पिछले 2 साल से मुसलसल हर तरह से मेंबरान की रकम की वापसी के लिए कोशां हैं, जिन्हें SRGB फॉर यू के तमाम तर मेंबरान चौधरी खालिद फारूक साहब के नाम से जानते हैं, जिनको बड़ी बड़ी ऑफर्स भी दी गई, हत्ता कि कैश वर्थ जैसी अच्छी और बड़ी कंपनी उन्होंने अकाउंट की पेशकश भी की और उन्हें अकाउंट भी दिया, लेकिन उन्होंने हर पेशकश को ठुकरा दिया। सिर्फ और सिर्फ वजह क्या थी कि वो 5 लाख ख़ानदानों को अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। खालिद फारूक साहब का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ 5 लाख ख़ानदानों को किसी भी तरीके से अकोमोडेट करवाना है। वो किसी को दिखाने के लिए ये नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मखलूक की खिदमत समझकर और इन मजबूर लोगों को सहारा देने के लिए मैदान में आ चुके हैं। और उनकी तरफ से चंद ऐसी बातें की गई हैं कि मेंबरान को किसी न किसी तरह फैसिलिटेट ज़रूर किया जाएगा। तो तमाम मेंबरान से गुजारिश है कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करें और कोई इंतहाई कदम हरगिज़ ना उठाएं, क्योंकि नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनका और उनके घर वालों का होगा। और इस वीडियो में आगे चलकर चौधरी खालिद फारूक साहब की वॉइस नोट भी आप लोगों से शेयर करेंगे। वो कैसे पूरी उम्मीद है कि रकम की वापसी का कोई न कोई ज़रिया ज़रूर निकल आएगा, क्योंकि 2 साल में पता नहीं कितनी कमेटियाँ बनी और कितनी टूटी, और हर बार मेंबरान के जज्बात से खेला गया और मेंबरान का नाम इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ ज़ाती मफाद को हासिल किया गया, और हर बार 5 लाख ख़ानदानों का सौदा किया गया। इनमें जितने बेवाएँ, मजबूर हैं, गरीब हैं, यतीम हैं, उन तमाम के जज्बात से खेल कर लोगों ने अपनी जेबें भरी, और इस बार भी यही हुआ। इस टाइम वाहिद और आखिरी उम्मीद की किरण चौधरी खालिद फारूक साहब हैं, क्योंकि जो कुछ करना है वो तो अल्लाह की ज़ात की तरफ से होना है, लेकिन वो ज़ात पाक किसी न किसी को मसीहा बनाकर ज़रूर भेजती है। और इस टाइम तमाम SRGB फॉर यू मेंबरान की नज़र में चौधरी खालिद फारूक साहब ही वाहिद उम्मीद की किरण हैं, जो कि SRGB फॉर यू मेंबरान को अकोमोडेट करा सकते हैं। SRGB फॉर यू के जितनी भी मेंबरान हैं उनके नज़दीक चौधरी खालिद फारूक साहब एक नेक,
ज़बान के पक्के, रहम दिल और गरीबों, मसाकिनों और बेवाओं के हमदर्द हैं। तो तमाम तर मेंबरान की यही ख्वाहिश है कि चौधरी खालिद फ़रूख साहब किसी भी तरह 5 लाख ख़ानदानों को अकोमोडेट करवाने में अपना किरदार अदा करें और चौधरी खालिद फ़रूख साहब दिन रात इसमें कोशां भी हैं। तो तमाम SRG मेंबरान से गुजारिश है कि दाएँ बाएँ देखना छोड़ दें और नई नई जो कमेटियाँ बन रही हैं इनसे दूर रहें। सिर्फ और सिर्फ तवक्कल अल्लाह रखें, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कल रखें और दुआएं करें। इंशाअल्लाह ताला जल्द चौधरी खालिद फ़रूख साहब आप लोगों को अच्छी खबर सुनाएंगे। अब चलते हैं चौधरी खालिद फ़रूख साहब के वॉइस नोट की तरफ। आप लोग ये जो अभी भी 8 मेंबर बकाया हैं, इनमें से जो कोई 1-2 फिलासफर बंदे हैं जो अपने को पता नहीं क्या मकसद ना फलसफा दान समझते हैं, समेत शाह साहब के। मैं जब वहाँ गया लाहौर में, इनके लिए टाइम लेके आ गया। दोबारा इन्होंने मुझसे पूछा कि आप जाओगे। इनका प्रोग्राम था कि अब ये नहीं जाएगा और हम इसको जलील करेंगे। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, सफ़र नहीं कर सकता था और मैं गया वहाँ इनके साथ। सैफर मान खान साहब को यकीन करें, ठीक है, उन्होंने लोगों के पैसे देने मसाइल का शिकार है। लोग कोई बुरा कहते हैं, कोई अच्छा कहते हैं। मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने कहा जी वेलकम, आओ पेश करो, जैसे आप कहते हो मैं करने को तैयार हूँ। कितनी दिलेरी की बात थी। अच्छा, मैं थोड़ा सा ना साइड पे हो गया। मैंने कहा कि ये पेश करे अब कि ये क्या लाया अमल लेके आया है। मैं आज आपसे कहता हूं कि इन कमेटी के जो बकाया बच जाने वाले लोग हैं, इनसे पूछे कि क्या लाया अमल लेके गए थे। मैं इनको पीटता रहा और यकीन करें मेरे साथ इन लोगों ने डिस्कशन नहीं की थी कि हमने क्या प्रोग्राम उधर लेके जाना है। वहां जब ये कागजात निकाल कर लिखने बैठ गए, मैंने कहा शाह साहब कुछ मेरे में आप मतलब लाएंगे या मतलब जो इनके एडवाइजर थे, मैंने कहा कुछ बताएंगे कि क्या करना है। कुछ नहीं मुझे बताया। उस वक्त भी ऐनक लगाए वो धागे वाली और नजरें नीचे की, पेंसिल की लिख के आधा पौना घंटा ज़ाया कर दिया। सैफ साहब ने कहा मेरी फ्लाइट है, मैंने जाना भी है, कहीं उन्होंने जाना था। तो मैंने कहा यार उनको जल्दी करो, उनको कुछ आप इतना काम भी नहीं करके आए। चलो मुझे नहीं बताना था, ना बताते, अपना काम तो मुकम्मल करके आते। वहां फिर इन्होंने कागजात उनके सामने रखे। उन्होंने कहा डू इट, कर दो, मैं आपके साथ हूँ, करो। तो सैफर मान खान साहब कहाँ झूठे साबित होते हैं। मैं तो फिर उनको सलूट पेश करता हूँ। उन्होंने तो कहा कि करो। झूठे कमेटी वाले निकले ये जो अपना रिटर्न वर्क करके गए थे। मुझे तो इन्होंने वो रिटर्न वर्क बताया ही नहीं था, मैं तो उसमें शामिल ही नहीं था। मुझे इन्होंने बताना गवारा नहीं किया। मैंने आपको बताया ना आप लोगों ने कि ये 2 महीने से ये जम्मट फ्रॉम चकवाल और कमर शाह साहब ये सारी साजिशें कर रहे थे कि हम कंपनी बनाएंगे, मैं चेयरमैन, तू नायब चेयरमैन। ये महीने 1.5 से ऐसा चल रहा था। इनके साथ इन्होंने अपने बंदे भी 5-7 मिला लिए थे और ये अलहदा ग्रुप बना के ना, कमेटी रूम से अलहदा ग्रुप बना के ये डिस्कशन करते थे। जहां मैं होता था वहां दूसरे तीसरे दिन यानी कि चौथे दिन ये बात करते थे। अभी तो मैं इनके राज खोलूंगा कि 4 महीने इन्होंने अवाम के ज़ाया किए सिर्फ पैसों के लिए। और शाह साहब के अलावा भी मकसद जो है ना, मकसद और भी बहुत सारे लोग थे जो राब्ता करने की कोशिश में थे कि यार कोई हमें भी खरीद ले, कोई हमारा भी मकसद मोल तो लग जाए। बात करते हैं कि लोगों की कि लीडरान ने ये किया, फलान ने ये किया, फलान ने ये किया। और अल्लाह के बंदे जितना में तुम बिक रहे हो उतना तो मैं एक दिन में खर्च करके आ रहा हूँ। अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। प्रोपेगेंडो से लोगों के जो कर रहे हैं आप उनमें ना आए, फिर क्या होगा? फिर आप कहेंगे कि एक और बिक गया। आज 70,000 में कोई बिका है, कोई 5 लाख में बिका है, कोई 3 लाख में बिका है, फिर कोई लाख में बिक जाएगा, कोई उसकी मकसद इस तरह की आएगी, कोई 2 लाख की आएगी। फिर टाइम ज़ाया होगा 4 महीने, यही होगा ना। 4 महीने बाद आपको यही खबर मिलनी है ना कि इतने पैसे उसने ले लिए। तो उन बातों से परहेज करें। तो उससे बेहतर नहीं है कि हम 4 महीने वो भी ज़ाया ना करें या 6 महीने ज़ाया ना करें, उससे पहले ही कोई ना कोई अल्लाह करे लाया अमल निकल आए। तो आपके साथ था, आपके साथ हूँ और इंशाल्लाह ऐसा ज़बरदस्त मकसद कोई ना कोई सिचुएशन बनेगी अल्लाह पाक की तरफ से हमारे लिए कि जो हम सब के लिए काबिल कबूल होगी और बेहतरीन मकसद जो ना लोगों की अकोमोडेशन भी होगी इंशाल्लाह। मुश्किलात जो आती हैं तो इसमें हमारी कमी कुताहियाँ भी होती हैं, सारा कुछ होता है, लेकिन अल्लाह पाक इंसान पर बंदे की ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। खुदा के लिए ना अपना टाइम वेस्ट करें, ना जज्बाती हों, ना लोगों को टेंशन हो, थोड़ा सा हौसला रखें। मामलात के बहुत करीब हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक की रहमत से जल्द अज जल्द आपको इंशाल्लाह कोई ना कोई लाया अमल बनाकर दिया जाएगा। शब व रोज़ मेहनत के साथ कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं
अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह पर यकीन रखें, इंशाल्लाह बहुत बेहतर होगा।